पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बारे में सारी जानकारी बता दी गई थी और 2 सवाल भी बता दिए थे। तो आप लोग आगे कुछ सवाल लगाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाए होंगे तो हम आगे तीसरी सवाल बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। तीसरी सवाल दिया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका चित्र कैसे बनाया जाएगा। तो मेन है आपको चित्र बनाना, जो सवाल दिया गया है इसके आधार पर पहले इसका नमूना हम बनाएंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे। तो एक मकान के आधार से, तो मकान और मीनार आपको दो चीज़ें चाहिए ऊंचाई में, क्योंकि मकान ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है और मीनार ज़्यादा ऊंची होती है। तो मान लीजिए मकान है और ये मीनार है। तो एक मकान के आधार से, तो मकान के आधार, तो आधार कहाँ होता है? नीचे होता है। तो नीचे यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष को मिला दीजिए और यहाँ भी मिला देंगे जिससे पता लगे कि कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ ये है 60 अंश, ये क्षैतिज रेखा है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब आधार से इसका उन्नयन कोण 60 अंश था। अब इस मकान के शीर्ष से, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ ये क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो ये मकान और ये मीनार, इसके बीच की दूरी 20 मीटर। तो अब इसका नामकरण कर दिया जाए, ए बी सी डी और ये है ई। तो आपसे पूछा क्या है? मकान तथा मीनार की ऊंचाई दोनों आपको ज्ञात करना होगा। तो मान लीजिए ये है मीनार यच और मकान क्या है? यक्स है, यक्स मान लेते हैं। चलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इस बड़े त्रिभुज में ए बी सी में tan 60 लगाएंगे। उसके बाद फिर छोटे त्रिभुज में डी ई सी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इन दोनों में काम होगा। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में, तो और लिख सकते हैं यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यच तथा मकान की ऊंचाई यक्स है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर, tan 60 है तो इसका ये लंब BC बटे AB होगा, BC बटे AB। tan 60 का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बराबर BC, BC तो यच है और AB कितना है? 20 है। तो अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 20 करड़ी में 3, तो यच बराबर 20 करड़ी में 3। तो क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई तो आ गई। अब इसमें हम करड़ी में 3 का मान रख सकते हैं, 20 गुणे 1.73 2, तो 0 2 दुनाई 4 2 3 6 2 7 14 2 1 2 1 3 3 अंक बाद 34.64 मीटर। एक आंसर हुआ। अभी मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अभी इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो पहले त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में tan कितना है यहाँ पर? 45 अंश, tan 45 अंश बराबर, tan 45 लगाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं इसकी भुजा लंब CE होगी केवल, तो CE बटे DE आधार, लंब बटे आधार, तो CE बटे DE। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1।
अब CE देखिए यहाँ तो मालूम नहीं है, तो CE को हम लिख सकते हैं पूरा यच है, यच में से अगर यक्स घटा देंगे तो यही बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, यच माइनस यक्स बटे DE। तो DE का मान तो 20 ही होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, तिरछा गुणा करेंगे 20 के 20, तो यच माइनस यक्स बराबर 20। तो यहाँ इसका मान रख दीजिए, यच का मान मालूम है 34.64 माइनस यक्स बराबर 20। तो यक्स उधर जाएगा, 20 इधर आएगा, तो यक्स बराबर 34.64 माइनस 20। तो यक्स बराबर, इसको घटाएंगे 34 में 20 घटेगा, 3 में 2 घटेगा 1, 4.64 14.64 मीटर। ये हो गया मकान की ऊंचाई। देख रहे हैं एकदम सिंपल सवाल है, इसे लगा सकते हैं। हम चौथी सवाल लिए हैं। चौथी सवाल में दिया गया जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम सिंपल है। इसका देखिए चित्र कैसे बनेगा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई, तो पहले यहाँ स्तंभ बना लेंगे। स्तंभ की परछाई, ये स्तंभ है, इसकी परछाई मान लीजिए इधर आएगी, तो यहाँ से ये इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, इसकी परछाई 20 मीटर नापी गई। तो ये परछाई हो गई, चित्र इसका बन गया ABC। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यच। तो माना स्तंभ की ऊंचाई यच है, माना स्तंभ की ऊंचाई यच है, इसलिए त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर यच बटे 20। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, तो यच बटे 20 तिरछा गुणा होगा, कड़ी में 3 यच बराबर 20, तो यच बराबर 20 बटे कड़ी में 3। इसका परिमीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो यच बराबर 20 कड़ी में 3 बटे 3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो 25वां सवाल देखिए, इसमें है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम सिंपल है। एक मीनार की छाया, तो पहले एक मीनार बनाएंगे ऊंचाई में, और इसके बाद इसकी छाया तो यहाँ बगल में आएगी इस तरह से, तो इसको मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए यच है, तो इसकी छाया कितनी होगी, √3 यच हो जाएगी, √3 गुनी, तो √3 गुणे यच मतलब √3 यच हो जाएगी। तो यहाँ आपको लिखना होगा, माना मीनार की लंबाई यच है, इसलिए मीनार की छाया √3 यच होगी, इसलिए त्रिभुज ABC में, और यहाँ मान लीजिए थीटा कोण बनाता है, मीनार की लंबाई यच है तथा उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए मीनार की छाया √3 यच होगी। इसलिए त्रिभुज ABC में तो आपको थीटा निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसका यच और आधार है √3 यच, तो tan थीटा बराबर यच से यच कैंसिल, बचा क्या 1 बटे कड़ी में 3, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3 कितने अंश पर होता है, tan 30 अंश, तो tan 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश, ये इसका आंसर होगा। 6वां सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी 25वां सवाल बताए थे एकदम उसी टाइप का ये भी है।
तो इसका चित्र बना लेंगे। तो 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, तो मीनार की छाया इधर होगी, तो इसको ऐसे मिला देंगे ABC। और ये इसका उन्नयन कोण पूछा है, और इसका ऊंचाई 45 मीटर है और छाया 45√3 मीटर है, और इसका उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा है। माना उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC/AB। tan थीटा बराबर BC का मान 45/AB का मान 45 करड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर है 45 कटेगा, 1/करड़ी में 3 बचा। तो tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 कितने पर होता है? tan 30 अंश पर, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। ये इसका आंसर हो गया। 7वां सवाल देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र बनाया गया है, ये इसी टाइप का चित्र है। तो ये एक खंभा है और इस पे डोर बंधी हुई, इस पर कोई कलाकार चढ़ रहा है। तो ये 20 मीटर है और ये उन्नयन कोण 30 अंश है। आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, माना खंभे की ऊंचाई h है, इसलिए त्रिभुज ABC में यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ ये आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम करना है, तो tan नहीं लगेगा, क्योंकि लंब कर्ण का संबंध किसमें होता है? लंब कर्ण का संबंध साइन में होता है। इसको पीछे बताया गया है, आप लोग उसको दोहरा लीजिएगा। तो ABC में क्या लगाएंगे? साइन। साइन 30 अंश बराबर, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा AB/AC। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान h है, AC का मान 20 है, तिरछा गुणा, तो 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2, h बराबर 10 मीटर। ये इसका आंसर है। 8वां सवाल देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो ये भी बहुत सिंपल है, लिखने में बड़ा भले है लेकिन सरल है। तो इसमें 2 चित्र बनाना होगा। तो एक चित्र है 30 अंश वाला और एक है 60 अंश वाला, इस तरह से। तो ये BC और ये है 30 अंश और ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये मान लीजिए है PQR। तो इसमें ये 60 अंश का कोण रहेगा और इसकी ऊंचाई कितना रहेगी? 3 मीटर। तो आपको निकालना क्या है? ये है फिसलन पट्टी, यही आपको निकालना है, इसमें भी निकालना है। तो लंब मालूम है, कर्ण निकालना है, लंब मालूम है, कर्ण निकालना है। अभी जो पिछली सवाल थी एकदम उसी टाइप की है, तो उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। त्रिभुज ABC में साइन
30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, लंब BC कर्ण AC। साइन 30 का मान 1/2, BC का मान 1.5 बटे कर्ण AC नहीं मालूम, तिरछा गुणा। तो AC 1 के AC बराबर 15 दूनी 30, 30 में 1 अंक बाद 0, ये हो गया 3 मीटर। 3.0 मतलब 3 मीटर। अब देखेंगे त्रिभुज PQR में तथा त्रिभुज PQR में साइन इसमें भी लगेगा, टाइन का झटका लगा रहता है। तो यहाँ लगाएंगे क्या, साइन 60 अंश। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण QR बटे PR। साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, QR का मान 3, PR नहीं मालूम है, तिरछा गुणा। तो √3 PR बराबर 3 दूनी 6, तो PR बराबर 6 बटे करड़ी में 3। इसका परिमीकरण कर देंगे तो PR बराबर तो 6 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। तो PR बराबर 6 करड़ी में 3 बटे √3, 3 हो गया, 3 दूनी 6। तो PR बराबर 2 करड़ी में 3 मीटर। एक उत्तर ए होगा और एक उत्तर ए। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सवाल है। तो इस तरह से आप लोग आगे लगाने का प्रयास करेंगे तो सवालें आ जाएंगी, और जो नहीं आएगा तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।